सीयूटी का एग्जाम जब से शुरू हुआ है हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलती है, चाहे सिलेबस की बात करें या एग्जाम पैटर्न की, चाहे हम लोग मैक्सिमम सब्जेक्ट जो सेलेक्ट कर सकते हैं उनकी बात करें, कुछ ना कुछ नया हर साल देखने को मिलता है। रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना मॉपअप राउंड कंडक्ट कराया तो उसने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लिया। यानी कि कहीं ना कहीं क्या बच्चों को क्लास 12 के ऊपर भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाने की जरूरत है? तो ये बहुत सारी चीजें निकल के आप सभी के लिए आ रही हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सीयूटी एग्जाम के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आप सभी को देखने को मिले अगला जो साल होने वाला है या उससे अगले साल। अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, पूरी चीजें क्या निकल के आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर यहां पे बात करूं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जिसके अंदर बच्चा परेशान होता है, बोल दिया गया कि यार एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ चीजें हैं। सिलेबस के अंदर क्या है, क्या नया सिलेबस आप लोग इंप्लीमेंट करने वाले हो, जैसे अकाउंट के अंदर हुआ तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहां पे जो मेजर चेंजेस की तरफ चीजें जा रही हैं उनमें हो सकता है कि यार सिलेबस भी आप सभी का आ जाए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये मे भी हो सकता है, अभी तक इनके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन एक जो नवभारत टाइम्स के अंदर एक न्यूज निकल के आ रही है जिसकी बात मैं आप सभी से यहां पे करूंगा, देखो ये रही। सीयूटी में क्लास 12 के मार्क्स को अहमियत देने की तैयारी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले को बनेगा नया एक फॉर्मूला। यानी कि अगर आप लोग उसके अंदर यूनिवर्सिटी जो आप लोग के यहाँ कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं एक नए फॉर्मूले की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की एक हाई पावर कमिटी है वो आप लोगों की बनाई गई है। अब बेसिकली ये कमिटी क्या कर रही है कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जो क्लास 12 के मार्क्स है ना उनका भी वेटेज मिलनी चाहिए, ये इनकी तरफ से निकल के आ रहा है। क्योंकि यार बच्चा क्या है कि तैयारी अच्छे से नहीं करता है, लास्ट में मॉपअप राउंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के जिसके अंदर क्लास 12 के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब बच्चे को लास्ट में प्रॉब्लम होती है, तो उसको पहले से ही क्यों ना एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाए जिससे बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो और वो पहले से ही चीजों को अच्छा करते हुए चले। और भी यहां पे बोला गया है कि मे भी देखो ये हो सकता है इस साल हो, अगले साल हो, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है क्योंकि ये अभी सिफारिश हो रही है। इनके बाद में अब ये लोग क्या करेंगे कि जो ये लिखित में जो सुझाव देंगे उन पे जो भी आप लोगों की बैठक होगी, अगली बैठक, उसमें चर्चा होगी, बहुत सारी चीजें। और इसके बाद में क्या होगा, जो फाइनल प्लान तैयार हो जाएगा 2026 में एडमिशन के लिए सिफारिश जो है सरकार को सौंप दी जाएगी। यानी कि बेसिकली यहां पे अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक और चीज जो बोली गई है कि यार सीयूटी का जो एग्जाम है उसको भी मल्टीपल टाइम्स कराया जाए। जैसे आप लोगों का जेईई 2 बार होता है तो बच्चा दोनों में से जिसमें भी अच्छा परफॉर्म कर ले उसी के अकॉर्डिंग चीजें हो जाए, तो उसी तरीके से यहां पे हो। तीसरी चीज जो आप लोगों का जो आप लोगों को है ना, अगर बच्चा जो क्लास 12 के अंदर है तो वो क्लास 12 के सिलेबस पे ज्यादा वेटेज दे। ऐसा नहीं है कि नहीं तैयारी करे, क्योंकि यार कहीं ना कहीं जो सिलेबस है हो सकता है थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन यहां पे अगर बच्चा पहले से ही दोनों चीजों को लेकर चलेगा तभी जाके बात बनेगी। और भी बोला गया है कि यार जेईई की तरह ही आप लोगों का जो यहाँ पे पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यानी कि जो स्कूल्स के अंदर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको सब्जेक्टिव पेपर दे दो, नहीं, उनको ऑब्जेक्टिव पेपर भी दो, एमसीक्यूज की फॉर्म में दो, जिससे बच्चा वहां पे अच्छे से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीयूटी का एग्जाम नहीं देगा तो उसके बाद में उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि उसको जरूरी है अभी से ही सारी चीजें करने की। तो यहां पे ये कमिटी है, उसने यहां पे सारी चीजों को यहां पे बोला गया है और बोला गया है कि यार मान लीजिए, बोला गया है कि यार 70-30 का रेशो रख लीजिए या 60-40 का रेशो रख लीजिए, ऐसा कुछ सारी चीजें चल रही है। लेकिन अभी तक फाइनल कोई भी इसके अंदर कंक्लूजन नहीं निकल के आया। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या ये चीज सही है, जहां पे क्लास 12 के मार्क्स हैं उनको कंसीडर हो, ये अहमियत दी जाए जिससे बच्चा पहले से ही सीरियस होकर चले, कहीं ना कहीं चीजें वो अच्छे से करता हुआ चले। ये चैनल आप सभी का है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहां पे हर एक छोटी से छोटी चीज आप सभी को प्रोवाइड की जाती है जिससे आप लोग अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि यार सिलेक्शन आपका जब होगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरी चीज, क्लास 12 के मार्क्स की बात की गई है। यहां पे हो सकता है, मैं तो यही बोलूंगा कि देखो यार एनटीए लास्ट मोमेंट पे जो चेंजेस करती है, अगर उसको पैटर्न में चेंज करना है या सिलेबस के अंदर चेंज करना है तो वो अभी से ही पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज करके बच्चों को बता दे, जिससे सारी चीजें सही रहे। बाकी अभी तक तो कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे भाई आप लोग अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में भी होगा तो कम से कम आप लोग उसको अडॉप्ट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सभी को देखने को मिल सकती हैं।
तैयारी और बेहतर करनी है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर यूजिंग द कोड Y485, जिससे आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। और कोई डाउट है तो गजेंद्र, ठीक है, gajendra.kumar@adda24.com पे आप लोग मुझे भेज सकते हो अपना नेम और अपने डाउट के साथ अपना मोबाइल नंबर लिख के। ठीक है बेटा जी। दूसरी चीज, अगर बैचेस के अंदर एनरोल करना है तो कर सकते हैं। सीधा आप लोगों को क्या करना है, यहां पे अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 पे आप लोग जाएंगे तो यहां पे आपको अड्डा 24/7 लिखना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे इस पे क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, और यहां पे देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे आपको चले जाना है। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक किया, साइंस के तो साइंस पे क्लिक किया। ये सारे लेटेस्ट बैचेस आप सभी के लिए हैं, या फिर आप लोग महापैक लेना चाहते हो तो महापैक भी ले सकते हो, जिससे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाए। जो भी चीज आपको चाहिए उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में यहां पे मोर ऑफर्स पे जाना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, वो है Y485, जिससे आपको मैं पूरी साल भर गाइड कर सकूं और चीजें समझा सकूं। ठीक है बेटा जी, Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल है @Gajendra Sir Physics, उसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।